नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से वैष्णवी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे कि आने वाला सीपीआई डेटा जो 10 तारीख को आने वाला है किस तरह से सोने के भाव में अपना इम्पैक्ट दिखाएगा। तो आइए बात करते हैं उसके बारे में, है ना। तो दोस्तों, इससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 1 तारीख को सोने के भाव में एक तेज़ी देखने को मिलेगी और एक हाई भी बनेगा, और वो सेम चीज़ें हमें देखने को मिली, है ना। और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला। तो अब आइए देखते हैं आगे किस तरह से सोने के भाव में आने वाले दिनों में सीपीआई डाटा की वजह से एक रुझान बनने वाला है। दोस्तों, ये चार्ट मैंने बनाया है 10 तारीख का, 10 अक्टूबर का। मगर ये जो चार्ट मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ ये 13 का है, इसलिए क्योंकि 10 तारीख को डेटा आने वाला है, मगर 13 तारीख का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो भी रुझान बनेगा वो 13 तारीख तक चलता रहेगा। इसी के लिए मैंने जो चार्ट बनाया है वो 13 तारीख का है। तो यहाँ पे देखिए 13 तारीख के दिन बन क्या रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो 13 तारीख के दिन जैसे कि मैंने बताया था कि सोने के लिए हमें सूर्य को देखना है और मंगल को। ये सूर्य और मंगल के बीच में एक संबंध बन रहा है 90 डिग्री का, है ना। ये संबंध 90 डिग्री का बन रहा है, मगर ये जो संबंध बन रहा है 90 डिग्री का, ये नेगेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि को पुण्य दृष्टि कहा जाता है, और 90 डिग्री ये जो है ये चौथे घर पे होती है, और मंगल सूर्य को अपने पुण्य दृष्टि से देख रहा है। मंगल क्या है? मंगल है सेनापति और सूर्य है राजा। अब सेनापति राजा को अपना समर्थन दे रहा है, मतलब राजा हो गया मजबूत। अब राजा मजबूत होके करेगा क्या? अब राजा जिस परिस्थिति को राजा देख रहा है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। अभी राजा जो सूर्य है वो बृहस्पति के साथ एक त्रिकोणीय संबंध बना रहा है। यहाँ पे देखिए सूर्य और बृहस्पति का ये है 119.1, मतलब ये त्रिकोणीय संबंध कंप्लीट होने को जा रहा है इस दिन, है ना। तो ये संबंध बना हुआ है। अब उसी दिन चंद्रमा भी 13 तारीख के दिन आके अपना समर्थन दे रहा है। हालांकि 13 तारीख का दिन संडे पड़ रहा है दोस्तों, ये आपको बता देता हूँ, मगर संडे के दिन भी न्यूज तो आएगी, है ना, और उसका रुझान मंडे के दिन हमें देखने को मिलेगा। तो ये 13 तारीख का चार्ट है जहाँ पे सूर्य मंगल के बीच में एक संबंध है, सूर्य और गुरु के बीच में भी एक संबंध है। और एक चीज और बता रहा हूँ आपको दोस्तों, यहाँ पे मंगल और नहीं, गुरु के बीच में संबंध नहीं है ऐसा, मगर फिर भी ये जो संबंध बन रहा है इसके हिसाब से यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में सोने के भाव में रुझान तेजी क्या ही रहेगा, है ना। अब एक चीज आप समझ लीजिए दोस्तों, एक चार्ट और भी है मेरे पास, वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये है चार्ट अगस्त 25, 2022 का। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी सूर्य और मंगल के बीच में 90 डिग्री हुआ था, है ना, मगर इस 90 डिग्री की वजह से सोने में कोई तेजी नहीं देखने को मिली। यहाँ पे भी सूर्य चौथे घर पे था मंगल से, है ना। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? आप चार्ट देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि अगस्त के महीने में 2022 में एक गिरावट ही देखने को मिली थी। हालांकि ये संबंध बना था, मगर फिर भी क्योंकि मंगल सूर्य को, मैंने जैसे कहा कि अपना स्ट्रेंथ देता है, मंगल है सेनापति। तो सेनापति जब सूर्य को अपनी ताकत देगा तो सूर्य वही काम करेगा जो परिस्थिति की डिमांड है। 2022 में एक हायर इन्फ्लेशन की वजह से गवर्नमेंट ऑफ यूएसए ने ये डिसाइड किया था कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है। और आप मार्क करिए कि ये जो अगस्त का महीना है ये वही महीना है जहां 50 बेसिस पॉइंट का रेट इंक्रीज हुआ था, कट नहीं हुआ था, रेट इंक्रीज हुआ था। तो यहाँ पे सूर्य को जब ताकत मिली, गवर्नमेंट को जब ताकत मिली, तो गवर्नमेंट ने फुल फेज में रेट को इंक्रीज किया ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए, है ना। यहाँ पे जो मेजर एस्पेक्ट था वो यही था, ये राहु और हर्षल का,
जिसको शनि देख रहा था अपने 90 डिग्री से, है ना। और यहाँ पे देखिए बुध का भी एक, बुध तो खैर ठीक है, बुध की एस्पेक्ट है यहाँ पे नेपच्यून को, मगर नेपच्यून की भी, नेपच्यून जो इन्फ्लेशन का कारक है ना, ये भी कहीं ना कहीं रिलेटेड था। ये मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ठीक है, यहाँ पे ये मेजर एस्पेक्ट था राहु और हर्षल के बीच। तो यहाँ पे जो मेजर एस्पेक्ट था उसी से संबंध बना के मंगल आगे निकला है। मतलब मंगल सूर्य को अपनी शक्ति तो दे रहा है, मगर सूर्य काम वही कर रहा है जो दुनिया के लिए आवश्यक है, जो जरूरी है ना। तो जरूरी नहीं है कि मंगल का एस्पेक्ट सूर्य को जब भी हो वो पॉजिटिव ही है। मंगल सिर्फ अपना ताकत सूर्य को देता है, बाकी सूर्य को वही काम करना होता है जो नेशन के लिए, जो देश के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पे देश के लिए क्या आवश्यक है इस चार्ट में, यहाँ पे देखिए इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, मंदी की तरफ दुनिया जा रही है, तो रेट कट करना हम गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी बन जाती है। तो इसी के लिए मंगल का ये एस्पेक्ट सूर्य को ये ताकत दे रहा है कि रेट कट करने के लिए उसके पास एक हिम्मत आए, एक ताकत आए, है ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एग्रेसिवली रेट कट कर सकती है, ऐसा लोगों के अंदर एक सेंटिमेंट आ सकता है ना। ये जस्ट एक मेरा अनुभव था जो मैंने मार्केट से सीखा है, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा यही विचार है कि आप अभी कुछ दिनों तक गोल्ड के प्राइस पे पॉजिटिव ही रुझान बना के रखें, नेगेटिव ना बने। जो डाटा आएगा सीपीआई का वो भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गोल्ड के प्राइस को सपोर्ट ही करेगा, है ना। और हल्का फुल्का प्राइस पे फ्लक्चुएशन बना रहता है, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है ना। आप लेवल सही देखें और टेक्निकली ट्रेड करें, है ना। बस यही मेरा आपसे एक गुजारिश है। तो चलिए इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी आपको इस वीडियो की वजह से आपको फायदा होगा। नमस्कार।